नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे ऐसे तो भगवान श्री राम में क्या था जो लाखों साल के बाद भी आज उनकी लोकप्रियता अमर है। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। धर्म शास्त्रों में विशेषता पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिसमें कलयुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग अर्थात द्वापर युग के पहले हुआ था। चूँकि कलयुग का अभी आरंभ ही हुआ है, लगभग 5,102 वर्ष की ही बाती बीते हैं और श्री राम जी का जन्म त्रेता के अंत हुआ तथा अवतार लेकर धरती में पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। अतः द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष प्लस श्री राम की वर्तमान के 11,000 वर्ष प्लस द्वापर युग के में अब तक बीते 5,102 वर्ष, कुल 8,80,102 वर्ष। अतएव परंपरागत रूप से भगवान श्री राम जी का जन्म आज से लगभग 8,80,102 वर्ष पहले माना जाता है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श योद्धा और आदर्श राजा के रूप में यदि किसी का नाम लेना हो तो भगवान श्री राम जी की ही नाम सबकी जुबान पर आता है। इसलिए राम राज्य की महिमा आज लाखों वर्षों के बाद भी गाई गई है। भगवान श्री राम के सद्गुण ऐसे विलक्षण थे कि पृथ्वी के प्रत्येक धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग उन सद्गुणों को अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। भगवान श्री राम सार गर्भित बोलते थे। उसमें कोई मिलने आता तो वह यह सोचते थे कि पहले वह बात शुरू करे या मुझे प्रणाम करे। सामने वाले को संकोच न हो, इसलिए श्री राम जी अपनी तरफ से ही बात शुरू कर देते थे। श्री राम जी प्रसंगोचित बोलते थे। जब उनके राज दरबार में धर्म की किसी बात पर निर्णय लेते समय दो पक्ष हो जाते थे, तब जो पक्ष उचित होता श्री राम जी उसके समर्थन में इतिहास, पुराण और पूर्वजों के निर्णय उदाहरण रूप से कहते, जिससे अनुचित बातें का समर्थन करने वाले पक्ष को भी लगे कि दूसरे पक्ष की बात सही है। श्री राम दूसरों की बातें बड़े ध्यान व आदर से सुनते थे। बोलने वाले जब तक स्वयं और तथा औरों के सहित की बात नहीं कहता, तब तक वे उसकी बात सुन लेते थे। जब वह किसी की निंदा आदि की बात करता, तब देखते कि इससे इसका अहित होगा या इसके चित्त में क्षोभ बढ़ जाएगा या किसी दूसरे को हानि होगी, तो वे सामने वाले को सुनते सुनते इस ढंग से बात मोड़ देते थे कि बोलने वाले का अपमान नहीं होता था। श्री राम जी तो शत्रुओं के प्रति भी कटु वचन नहीं बोलते थे। युद्ध के मैदान में श्री राम जी एक बाण से रावण के रथ को जला देते, दूसरे बाण मारकर उनके हथियार उड़ा देते। फिर भी उनका चित्त शांत और सम रहता था। वे रावण से कहते, लंकेश जाओ, कल फिर तैयार होकर आना। ऐसा करते करते काफी समय बीता गया तो देवताओं को चिंता हुई कि राम जी का क्रोध नहीं आता है, वे तो समता साम्राज्य में स्थित हैं, फिर रावण का नाश कैसे होगा। लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि की भी चिंता हुई। तब दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु थोड़े कोपायमान होइए। तब श्री राम जी ने क्रोध का आवाहन किया, क्रोधम आह्वयामि, क्रोध अब आ जा। श्री राम जी का उपयोग तो करते थे, परंतु क्रोध के हाथों में नहीं आते थे।
श्री राम जी को जिस समय जिस साधन की आवश्यकता होती थी वे उसका उपयोग कर लेते। श्री राम जी को अपने मन में बड़ा विलक्षण नियंत्रण था। चाहे कोई 100 अपराध कर दे फिर भी श्री राम जी अपने चित्त में क्षुब्ध नहीं होने देते थे। रामनवमी को राम राज्य की स्थापना का संकल्प करेंगे। राम राज्य की प्रजा धर्माचरणी थी, इसलिए उनको भगवान श्री राम जैसे सात्विक राज्यकर्ता मिले और वे आदर्श राम राज्य का उपभोग कर पाएं। इसके साथ यदि हम भी धर्माचरणी और ईश्वर का भक्त बने तो पहले के समान ही राम राज्य धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र अब भी अवतरित होगा। नित्य धर्माचार और धर्माधिनिष्ठ राज्यभार के आदर्श राज्य कार्य करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात प्रभु श्री राम प्रजा का जीवन संपन्न करने वाले, अपराध भ्रष्टाचार आदि के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसे राम राज्य की ख्याति थी। ऐसे आदर्श राज्य हिंदू राष्ट्र स्थापना का निर्धारण निश्चय करेगा। जय श्री राम।